गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज कुछ प्रॉब्लम्स रखी है मैंने सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स की। एक साथ प्रॉब्लम्स रखी है, 3 प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और फर्स्ट जो प्रॉब्लम्स है उसको एक बार इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखेंगे क्या है ये, तो और फिर उसको जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बोल देता हूं। यहाँ पे ये है कि 298 केल्विन पर CO2 की जो विलेयता दे रखी है जल में, उसके लिए आपको हेनरी नियतांक की वैल्यू दे रखी है 1.67 into 10 की पावर 8 पास्कल दे रखी है। और आपको बोला है कि 500 ml सोडा वाटर ले रखा है जिसको 2.5 atm प्रेशर पर पैक किया। तो आपसे ये पूछना चाहता है कि कैलकुलेट मोल ऑफ CO2 एट 298 केल्विन। तो CO2 के मोल पता करवाना चाहता है। अब हेनरी जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो अपन प्रेशर बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर गैस का, वो बोलते हैं P = KH × X बोलते हैं। तो ये आप बोल दोगे यहां से। अब सुनो, T की वैल्यू आपको प्रेशर की वैल्यू दे रखी है। देखो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पास्कल में है, तो एक काम करोगे, जो प्रेशर है ना ये भी पास्कल में चेंज कर दोगे। कर दो इसको, कैसे करें बोलो। 2.5 है, इसको क्या करो 1.013 × 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पास्कल में चेंज हो जाएगा। तो ये पास्कल में चेंज हो गया। ये तो प्रेशर है आपका, और ये P है। KH की वैल्यू है 1.67 × 10 की पावर 8 है, इनटू में क्या लिखोगे x निकालोगे यहाँ से। x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2. इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2.53 के समथिंग आ जाएगा ये, और 10 की पावर 5 आ जाएगा, और ये 1.67 आएगा, और इनटू 10 की पावर, और ये जो आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने सॉल्व कर लिया इसको, और सॉल्व करने के बाद अब आप 500 निकालोगे तो 1.515 के समथिंग आ जाएगा, इनटू 10 की पावर -3, और ये क्या आ गया, मोल भिन्न आ गया आपके साथ। ये जो मोल भिन्न है ये एक्चुअली में इसको मोल यहाँ पे मान सकते हैं, सुनना ध्यान से, मोल मान सकते हैं इसको, मोल भिन्न को यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को। और अगर इसको मोल फ्रैक्शन को मोल मान लिया तो ये मोल कितने लीटर के लिए होगा ये भी सुनना। ये 1 लीटर के लिए मानेंगे, ये जो मोल भिन्न मानेंगे ना वो 1 लीटर के लिए मान लेंगे, फॉर 1 लीटर। तो 1 लीटर के लिए इतने हैं, और क्वेश्चन में आपसे जो पूछ रहा है वो 500 ml के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो 500 ml के अकॉर्डिंग अपन बोलेंगे क्या, उसके अकॉर्डिंग अपन बोल देंगे कि 1 लीटर के लिए इतने हैं, तो 500 ml के लिए कितने हो जाएंगे, जस्ट इसके आधे हो जाएंगे, इनको मोल मानेंगे जी, ठीक है। तो आप बोल दो कि 1.515 × 10 की पावर -3 अपॉन में 2 कर दोगे बस। ये किसके लिए आ जाएगा, 500 ml के लिए आ जाएगा ये डाटा। इसको सॉल्व कर लेना आप, और सॉल्व करके जो है आपकी वैल्यू लगभग 7.5 × 10 की पावर -4 के समथिंग आ जाएगी, इतने मोल आ जाएंगे CO2 के, ठीक है। यही अपन को कैलकुलेट करने थे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको ऐसे आपको अप्रोच करना था। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो केमिकल काइनेटिक्स पे बेस्ड है। तो सेकंड क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स पे बेस्ड है, क्या फंडा लगाएं, कैसे सॉल्व करें इसको। तो देखो यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि साहब पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे को देख ले अच्छे से, कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं सुक्रोज का, जो बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और T½ इसके लिए 3R है। तो कैलकुलेट करवाना है आपसे रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होगा, सुक्रोज टूटेगा, किसमें टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। तो अब सुक्रोज जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा तो उसकी कितनी अमाउंट रिमेनिंग हो जाएगी, किसकी, सुक्रोज की, वही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो अब फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले सब काम मिलेंगे अपन। तो अब सुनना बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए बता दूं, सुक्रोज के जल अपघटन करवा रहे हैं विद्युत अपघटन में, जो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसके लिए अर्धायु आपको 3 घंटा दे रखा है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सुक्रोज की का अमाउंट पूछ रहा है आफ्टर 8 आवर, मतलब 8 घंटे के बाद सुक्रोज का कितनी मात्रा बचेगी, ये पूछ रहा है आपसे। चलो अब इसको कैसे करते हैं, सुनो ध्यान देना, यहां से कैलकुलेट करें अपन। तो सबसे पहले जो है आप इसका T½ दे रखा है आपको, K = आप लगाओगे 0.693 अपॉन T½ ये फॉर्मूला लगा दोगे। अब यहां से सबसे पहले आप K की वैल्यू कैलकुलेट कर लो।
के की वैल्यू जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, के इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन, और क्या लिखोगे यहाँ से के की वैल्यू टी हाफ आपको 3 दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो 0.231 ये आ जाएगा। ये तो के आ गया। अब क्या करोगे, के का फॉर्मूला लगा दोगे। ये के जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ठीक है, जिसमें 0.693 अपॉन टी हाफ लिखते हैं, तो ये आपने निकाल दिया के। अब के का फॉर्मूला लगाओ, के इज इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो बोलो, के इज इक्वल्स टू आप लिखोगे के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी और लॉग 10 और क्या लिखोगे ए नॉट अपॉन में क्या लिखोगे ए टी, ये लिखोगे आप, ठीक है। अब के कितना है, के यहाँ पे लिख दो, के की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ये 0.231 है, ठीक है। ये के की वैल्यू आपकी आ चुकी है, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट किया और ये वैल्यू आपकी आ गई। अब सुनो अब आगे क्या करेंगे। आगे देखो टी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, टी को आपको दे रखा है वैल्यू 8 आवर्स दे रखा है, तो 8 आवर्स आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो ये कर दोगे आप। अच्छा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी मान है आपको नहीं दे रखी, तो आप एक काम करो, इसको 1 मान लो। किसको मान ले, इसको 1। अब 1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी तो 1 में से कुछ ब्रेक होगा, तो वो भी मान लेते हैं कि 1 में से कितना ब्रेक हो रहा है x, तो 1 माइनस x लिख सकते हैं इसकी जगह। at जो है ना उसको क्या लिख सकते हो, a नॉट माइनस में कुछ फ्रैक्शन कम हो रहा होगा वो x मान लेते हैं, और a नॉट अपना कितना था 1 था, तो 1 में से x कम हो रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये जो आपका आएगा 0.231 अपॉन 8 और ये तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। और 2.303 को नीचे ले आओ तो इंटू 2.303, ठीक है। और ये जो है में log 10 लिखोगे और 1 अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ना, इसको सॉल्व करने के बाद ये वाली वैल्यू हो तो ये ऑलमोस्ट 0.8 के समथिंग आएगा, और इज इक्वल्स टू log 1 अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। अब log को हटाएंगे तो 10 की पावर क्या लिख दोगे, यहाँ पर 10 की पावर 0.8 लिख दोगे, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस x। log को हटाते हैं तो जो भी वैल्यू आती है ना उसको क्या लिख देते हैं, 10 के ऊपर लिख देते हैं। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे और इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6.3 के समथिंग आएगा, ठीक है। 6.3 के समथिंग, इसको मैं इधर लिख देता हूं। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये 6.3 के समथिंग आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस x, और x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो 0.84 के समथिंग आएगी। और इसको क्या करोगे, इसको 1 में से लेस कर दोगे, और 1 में से जो लेस करोगे 1 में से 0.84, तो ये जो आएगी आपकी आ जाएगी कितनी, यहाँ पर 0.16 के समथिंग जो आएगी आपकी कॉन्सेंट्रेशन बच जाएगी। जो बचेगी वो क्या होगा आपका 80 होगा, ये 80 को मैंने 1 माइनस x लिख दिया, तो 1 माइनस x चाहिए था मुझको, तो जो मेरा आंसर आएगा 1 माइनस x वो इतना आएगा 0.16 के समथिंग। तो ऐसे आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है, तो थर्ड क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, सुनो। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 293 से लेकर के 313 केल्विन तक, तो रेट कांस्टेंट 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगा दोगे log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन EA, सॉरी ऊपर लिखोगे EA अपॉन 2.303 R, और इनटू में लिखोगे आप क्या, यहाँ पे लिखोगे 1 अपॉन T1 और माइनस में क्या लिखोगे 1 अपॉन T2, ये फॉर्मूला लिखोगे। अब यहां से आपको क्वेश्चन में ये पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप कैलकुलेट करना है आपको। सुनो आप क्या 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 बोल रखा है आपको कि रेट कांस्टेंट है वो बढ़ रहा है साहब, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कितना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है, दर नियतांक 4 गुना बढ़ रहा है, तापमान को कितना बढ़ा रहे हैं 293 से लेकर के 303 केल्विन, इतना बढ़ा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, तो इसको बढ़ा दिया आपने 4 गुना, तो यहाँ पे लिख दोगे log ये 4K हो गया
इसको के मान ले, इसको के मान ले, उसको 4 के 4 गुना बढ़ गया ये, ठीक है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, इज इक्वल्स टू में EA अपॉन, देखो ये 2.303 आर की वैल्यू 8.314 होती है, तो 8.314 और 2.30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है लगभग में मैंने लिख दिया 20 आ जाएगा। और क्या लिखोगे 1/T1 की वैल्यू कितनी लिखोगे 293 माइनस में T2 की वैल्यू कितनी लिखोगे ये लिखोगे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करना यहां से, और सॉल्व करके EA की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 55,000, ठीक है, और जूल के समथिंग आएगी, तो इसको किलो जूल में चेंज कर देना, तो किलो जूल में करेंगे तो 55 किलो जूल। ऐसे अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए, वीडियो अच्छा लगा तो क्यों ना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।